कक्षा 7 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 10 अंदाज अपना अपना। हाँ, हर एक व्यक्ति का अपना अपना अंदाज होता है। हर एक व्यक्ति की जीवन जीने की, खाने की, पीने की, रहन सहन की, बोलने की, उठने बैठने की अंदाज यानी स्टाइल अलग अलग होती है। यही बात इसके अंदर दी है। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करती तार्किक चिंतन कहलाता है। यानी तार्किक यानी लॉजिकल जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात दी गई है कि हमें सोच विचार कर आगे कदम कैसे लेते हैं। तो इसी बात पर यहाँ पर दिया है कि एक दिमागी धोड़ के रूप में एक व्यक्ति है, भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीला और पुत्र ब्रज के साथ सूरत रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशखुशाल था। एक बार दीपावली की छुट्टी में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर लौटे, देखा चौंक गए। उन्हें देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधे उसके पेड़ पौधे तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया है और दीवार पर लीला और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई है और उसके कारण और गिर गई और टूट गई। तो ऐसा कैसे हुआ? सोचो कि वो गए थे तब उसके फूल पत्ते बड़े हरे भरे थे, उसका घर सही तरह के था। जब वो वापस आए तो ऐसा क्यों? तो नन्हे मुन्ने बच्चे बताओ कि उसके घर क्या हुआ होगा? तूफान आया होगा, या चोरी हुई होगी, या कोई घुस आया होगा, लूट कर चला गया होगा, पता नहीं क्या। ये सोचकर हमें बताना है। यानी ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो धूल है तो उसका मतलब चोर नहीं है। तो चोर आया होता तो धूल नहीं होती, लेकिन यहाँ धूल जमी हुई है, कुछ तस्वीरें गिरी हैं और उसके फूल के गमले वगैरह जो टूट गए, जड़ गए, उसके पत्ते गिर गए हैं। तो इसका मतलब तेज हवा चली होगी, यानी कुदरती आफत आई होगी। परेश भाई किसान है, उनकी पत्नी हिरलबेन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरलबेन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। और चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरलबेन अपनी आप पर हंसने लगी। ऐसा क्यों? बताओ चलो। नल खुला रखा फिर भी पानी मटके में भरा नहीं, यानी नल में पानी नहीं आ रहा था। नल में पानी आने का समय नहीं था, या पानी या मटके के अंदर छेद था। तो सोचना है, ये हमें बताना है। फिर उसके बाद सेजल 2 गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा उतना का उतना ही रह गया और पहले महीने की तरफ। यानी ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि एक गमले में पानी, खाद वगैरह जो सूर्य का प्रकाश होता है, हवा, पानी, उसको सही तरीके से मिलता होगा, या दूसरा पौधे को उतना मिलता नहीं होगा, जिसके कारण उसका विकास यानी डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये तर्क की लगाम, कल्पना की खोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हो, रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उन्होंने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठा दिया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने के लिए अनुरोध किया, यानी रिक्वेस्ट किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए, यानी गॉगल्स दिया, और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते कर रहेगा। यानी एक जादुई चश्मा दिया और जादूगर ने कहा कि 1 हफ्ते तक यानी 1 वीक तक इसका असर रहेगा, तुम जो चाहो कर सकते हो। आप चश्मा पहनकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने में के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे, यानी जो आपका ख्वाब देखा था आपने, वो हकीकत बन गया था, ऐसा आपको लगता है। लेकिन हकीकत कभी कभी ख्वाब सच भी हो जाता है। पूरे दिन की बढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी, पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला
और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक यानी अचानक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए यानी डर गए। मारे डर की आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास भी पंछी की तरह पंख होते तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग गए यानी बन गए। आप उड़कर वापस घर आए। आपने बड़े खुश होकर जान भी बच गई और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद में से आंखें खोली तो आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथ ही हाथ है, पंख मिले ही हैं। यानी हाथ की जगह पंख मिल गए। यानी हकीकत यानी सपना कभी कभी हकीकत बन जाता है, यानी हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती है। तो यानी ये जो चैप्टर दिया है उसमें यही बात ही है। हमारे साथ कई बहुत दिनों में कई सारी ऐसी घटनाएं घटती है, सुनते हैं, देखते हैं, तो ये घटना कभी कभी हकीकत बन जाती है। यही यानी तार्किक लॉजिकली हम जो सोचते हैं हकीकत में वो घटता है। अब देखो एक्सरसाइज के रूप में दिया है नीचे। इस बार ये आपकी मजेदार और कसौटी होने वाली है। जहाज निर्जन द्वीप पर जाने वाला है। वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर और समुद्री पानी है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। यानी आप ऐसे निर्जन जगह पर जाओ, आप ही अकेले हो और कुछ ना, हाँ वहाँ पहाड़ हो, नदी हो, कंकड़ हो और समुद्र का पानी हो, इसके अलावा पेड़ पौधे हो और कुछ ना हो, तो आप अपने जीवन को टकाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये सोचना है। फिर उसके बाद कुछ सेंटेंस दिए, यानी जो टीवी में एडवर्टाइज आती है उसमें स्लोगन होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। अब नए पैक में शौक बड़ी चीज है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। यानी इस तरह के आपको सेंटेंस खुद बनाकर लिखने हैं अपनी फेयरबुक के अंदर।